नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। इनके जो पार्टनर है ना, उन्होंने शादी के लिए बिल्कुल नो कर दिया था। बोला था भाई मेरे से शादी-वादी नहीं हो पाएगी, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, कास्ट अलग है, बहुत तामझाम है। उन्होंने शायद एक बार अपने घर पे बोला भी था लेकिन नहीं शायद माने और अब वो इनके पीछे-पीछे हैं। प्लीज़ तू मुझसे शादी कर ले, प्लीज़ मुझसे शादी कर ले। चलो सुनाती हूँ मैं सक्सेस स्टोरी। हेलो अनिल भैया, मेरी सक्सेस स्टोरी शांभवी दीदी तक ज़रूर पहुंचा देना। हेलो शांभवी दीदी, आप कैसे हो? और मैं आज आपको अपने वो वाले पार्टनर की सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जो मुझे पूरा रिजेक्ट करके चला गया था। 10 महीने तक मैं उसके हाथ पैर जोड़ती रही, बस वो यही बोलता रहता कि शादी नहीं होगी। हमारा 5 साल से ज़्यादा का रिलेशन है और उसके भी पहले 5 साल हम दोनों दोस्त रहे हैं। हम स्कूल से ही दोस्त थे, कॉलेज में भी हम दोस्त रहे और उसके बाद में हम रिलेशनशिप में आए। लेकिन रिलेशनशिप में वो बहुत अच्छा था और सारी चीज़ें अच्छी थीं। वो एक अच्छा जेन्युइन लॉयल इंसान था और हमेशा रहा भी। लेकिन जैसे ही शादी की बात आई, उसने अपने घर पर एक बार बताया भी। अब मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ उसने क्या बताया, क्या नहीं बताया, बस उसने मुझे बताया था कि उसने अपनी फैमिली में बोला है। मैं भी सुन कर के चुप रह गई लेकिन उसने कहा कि मेरी फैमिली ने मना कर दिया है। हमारी तब बात हुई लेकिन उसके बाद जब भी बात होती तो लड़ाई हो जाती। फिर मैंने उसको बोला कि हम शादी करेंगे ना, हम इतने टाइम से रिलेशनशिप में हैं, एक दूसरे को जानते हैं, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन उसने बोला कि प्लीज़ मुझसे ये शादी की बातें कर करके मुझे इरिटेट मत करना। फिर एक दिन तो उसने गुस्से में मुझे चीख करके ऐसे बोला, मैं नहीं कर सकता शादी, जा जो मर्जी आए कर ले, जिससे तेरे को शादी करनी हो कर, पर मेरे पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता और नहीं करूँगा। अब तो अगर परिवार भी मान जाए तो मैं अपनी मर्ज़ी से भी शादी नहीं करूँगा। इसमें शायद उसका फ्रस्ट्रेशन भी था, उसका इरिटेशन भी था और मैंने भी बोल-बोल करके उसकी जान खा ली थी, वो भी था। हमारी इसी बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ भी हुई थी, वो भी एक रीज़न रहा होगा। क्योंकि कई बारी लड़ाइयाँ इस लेवल तक पहुँच जाती थी कि मैं भी ऐसा ही कुछ ना कुछ बोल देती थी। अब हुआ ये कि उसने ऐसा बोला, मैं बहुत हर्ट हो गई। इसके भी बाद 10 मंथ तक मैं उसे बार-बार कन्विंस करती, बात करने की कोशिश करती, मैसेज करती, वो इग्नोर करता रहता। फिर उसने मुझे एक दिन मैसेज पर भी लिख कर के भेजा, जो मर्जी आए कर ले, जो तेरे दिल में आए वो कर, जिसको चाहे जा कर के बोल दे, मैं शादी नहीं करूँगा। मैं मर जाऊँगा लेकिन तुझसे शादी नहीं करूँगा। इस वाली एक लाइन ने जैसे मेरे मन में एकदम खून सा निकाल दिया हो। ऐसा लग रहा था जैसे मन ही मन में ब्लीडिंग हो रही है। उसके बाद मैंने सेल्फ लव करना शुरू किया, जादू प्रैक्टिस की, भर-भर के सेल्फ लव किया। डिसाइड कर लिया कि ठीक है, मैं भी ज़बरदस्ती तुमको पाने की कोशिश नहीं करूँगी। आना है तो आओ, नहीं आना तो कोई बात नहीं। और वो दिन था, मैंने उसका नंबर अपने फ़ोन में से हटा दिया, सारी चैट को डिलीट कर दिया, सारे फ़ोटोज़ को डिलीट कर दिया। मेरा दिल एकदम रो रहा था, लेकिन मैंने अपने आप को उठाया, मुँह हाथ धोया और उस दिन मैंने ये डिसाइड किया कि चल खड़ी हो और अपने लिए ग्रैटिट्यूड कर। मेरा वो पहला दिन ऐसा ग्रैटिट्यूड नोट था जो किसी मैनिफेस्टेशन से हट करके सिर्फ़ अपने लिए था। मैंने सेल्फ लव किया, अपने आप से प्यार करना समझा, आपकी प्रैक्टिस को 2 बार मल्टीपल टाइम्स जादू प्रैक्टिस को सब कुछ कर लिया और अपने अंदर इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी भर ली कि अब मज़ा आने लगा ज़िंदगी का। मैं अब अपने करियर पर पूरी तरह से फ़ोकस करने लगी। मेरे भैया की शादी भी आ गई इसी बीच। पहले तो मेरे घर वालों ने बोला कि उसको भी इनवाइट कर ले। मैंने कहा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, चलो शादी एंजॉय करते हैं। और मैं अपने भैया की शादी की शॉपिंग में और सारी चीज़ों में बिज़ी हो गई। मेरी जो भाभी हैं वो मेरी बहुत पहले से ही जानने वाले में से हैं। वो हमारी बहुत ज़्यादा पुरानी दोस्त के सर्कल में से हैं, इसलिए उनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो उनके साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी और हम सब बातें करते-करते ही आगे बढ़ गए। सब लोग यही जानते थे कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और वो मेरे भैया की शादी में नहीं आया है। लेकिन मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। भैया की शादी भी हो गई, सारी चीज़ें हो गई। उसके 1 महीने के बाद में ही उसका कॉल और मैसेज आना शुरू हुआ। उसने मुझसे ये मैसेज में लिखा, पहला ये मैसेज था कि भूल गई है क्या मुझे? कोई मैसेज भी नहीं, कोई कॉल भी नहीं। मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसके बाद लगातार मैसेज आने लगे, मैंने तब भी कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर मेरे को कॉल भी आए, मैंने तब भी कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर मैंने उसके फ़ोन भी नहीं
उठाए, इसलिए नहीं कि मैं उसे इग्नोर करना चाहती थी। मेरा दिल इतना दुख चुका था, अब मैं इतनी मुश्किल से हील हुई थी, अपने आप से प्यार कर रही थी, अपनी एनर्जी को ऊपर उठाया था, भैया की शादी एंजॉय करके आई थी, अब मुझे कोई ख़्याल भी नहीं था। बिल्कुल एक बार भी ख़्याल नहीं आया कि वो होता तो ऐसे होता, वो होता तो हम शादी में ऐसे एंजॉय करते, 1% मैंने सोचा भी नहीं। और उसका नतीजा ये निकला कि मेरा शायद अपने आप ही नेचुरली लेट गो हो गया और वो वापस आया। आज वो मेरे हाथ जोड़ता है और पैर जोड़ता है। हर वक़्त मुझे बोलता है कि तू मुझसे ही शादी करना, मैं तुझसे ही शादी करूँगा, मर जाऊँगा लेकिन तेरे बिना मैं नहीं रह सकता। मुझे माफ़ कर देना, मैं गुस्से में बहुत कुछ बोल गया हूँ। मैं जानती हूँ वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन गुस्से की और किसी को इंसल्ट करने की एक लिमिट होती है। मैंने भी उसको काफ़ी कुछ कहा था, पर मैं उस चीज़ के लिए बहुत बार 10 महीने तक सॉरी बोल चुकी थी। अब मैं अपना थोड़ा-सा टाइम ले रही हूँ, लेकिन मैं इससे शादी ज़रूर करूँगी, मैं क्योंकि इससे बहुत प्यार करती हूँ। थैंक यू सो मच शांभवी दीदी, आपने सेल्फ लव की और लेट गो की ताकत को मुझे समझाया और मैंने उसको फॉलो किया और आज मेरा मैनिफेस्टेशन रियली में कंप्लीट हुआ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस। देखिए, जब हम सेल्फ लव करते हैं तो हमारी एनर्जी ऊपर उठती है। जादू प्रैक्टिस तो डिटैच ही करवा देती है। तो अगर आप जादू प्रैक्टिस भी सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्ट करने के लिए कर रहे हो तो आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। उसे लाइफस्टाइल बनाओ, उसकी पॉजिटिविटी को अपने अंदर भरो, तब जा कर के एक्चुअली आपको रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, तो हैप्पी मैनिफेस्टेशन। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से खींचे ढेर सारा प्यार ताकि वो अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।